नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय कैसे देते हैं। अब आगे की कहानी है यहाँ। क्षमा करें महाराज, हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। खरीदते भी कैसे, आपकी शर्त ही ऐसी थी। बाजार में हम आपके दर्शन कैसे करते, इसलिए कुछ भी नहीं खरीद सके, सभी दरबारियों ने कहा। सभी दरबारियों को जो सोने के सिक्के मिले थे वो बाजार गए, बाजार से खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि राजा ने कहा था कि हमारा मुंह देखकर ही आप लोग कोई खरीदारी करेंगे, इस पैसे को खर्च करेंगे। लेकिन सब दरबारी जब बाजार पहुँचे तो वहाँ राजा को कैसे देखते। इसे असमंजस में फंसे हुए सभी दरबारी एक सप्ताह तक चिंतन करते हुए, सोच विचार करते हुए आए, फिर दरबार में आए और आकर अपनी बात राजा के पास रखे। तब तेनालीराम वहाँ पहुँचे, ऊपर से नीचे तक एकदम सजे धजे, नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया। राजा ने पूछा, तेनाली तुमने क्या खरीदा? तब तेनालीराम जो है वो सजे धजे, नए कपड़े, पगड़ी, मोतियों के माला के साथ दरबार में पहुँचे और उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि तेनाली तुमने क्या खरीदा? महाराज, आप स्वयं ही देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब नया है, तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा। तेनालीराम हंसते हुए मुस्कुराते हुए राजा से बोलते हैं कि मैंने सब चीज़ नया ही पहना हुआ है। राजा कृष्णदेव क्रोधित होकर बोले, इसका मतलब है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब राजा कृष्णदेव क्रोधित हो गए कि क्योंकि शर्त था कि हमारा मुख देखकर ही इस सिक्के को खर्च करना है। हमारा मुख से मतलब हुआ राजा का मुख, ठीक है। अब कृष्णदेव क्रोधित हो गए और बोले कि उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। दरबार में बैठे तेनालीराम के शत्रु दरबारी यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा आज तो तेनाली फंस गया, आज उसे अवश्य सजा मिलेगी। मगर तेनालीराम तो थे ही सबसे बुद्धिमान, वे मुस्कुराते रहे। इससे पहले कि राजा कृष्णदेव कुछ कहते, वे बोले, बिल्कुल नहीं महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया है। मैंने अपनी प्रत्येक असरफी आपका पवित्र मुख देखकर ही खर्च किया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मगर कैसे? हम तो राजमहल में थे। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक असरफी पर आपका चित्र अंकित है। मैंने उसे देख देख कर ही असरफियाँ खर्च की हैं। वाह वाह, बहुत खूब। राजा कृष्णदेव ने तेनालीराम की दिल खोलकर प्रशंसा की। अन्य सभी दरबारी तेनालीराम की चतुराई देखकर हक्के बक्के रह गए। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे और आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।